एक कच्चा नारियल लिया मैंने, उसको छिल के और चिक्कल निकाल के मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। मैंने अनु से हेल्प ली, कोल लिया इस बार उसने, और फिर मिक्सी में मैंने ग्राइंड किया। ये उस दिन की बात है जिस दिन तीज का प्रोग्राम हुआ था। मैं 9 बजे के करीब घर आई थी और जिस दिन मुझे प्राइज़ मिला था उसके बाद मैं पोस्ट डाल ही नहीं पाई, टाइम कभी हेल्थ की वजह से। अभी मेरे पास कई पोस्ट हैं खाने जो बनाए हैं मैंने, मिठाई मैं डाल ही नहीं पाई हूँ। मैंने फिर उसको, जबकि सब सो गए थे और मुझे याद है, और मुझे बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं ये सब काट छिल सब कुछ कर लिया था। तो मैंने इस बार अनु से हेल्प ली छिल कोरने में। इससे पहले मैं एक बार कोर चुकी हूँ और बना नहीं पाई थी। बस मैं आज फिर दोबारा बना रही हूँ। पहले बना नहीं पाई, पहले एक चम्मच डाला, फिर दूसरा चम्मच मैंने घी डाला, इसे मैंने थोड़ा सा पिघला लिया था। फिर मैंने जो मिक्सी में ग्राइंड किया हुआ कच्चा नारियल मैंने उस घी में सारा डाल दिया और फिर हल्का हल्का हिलाते हुए मैं भूनती गई, क्योंकि जलने का भी डर है ना। तो मुझे याद है 9 बजने के बाद जब मैं आई थी तो मैंने ये नारियल की बर्फ़ी बनानी चाहिए। मैंने ऐसे ही पिछले बार भी एक बार बना हुआ कोरा हुआ सारा मेरा बेकार हो गया था, बना नहीं पाई थी। तो मैंने कहा इस बार तो किसी भी हालत में बनाना, क्योंकि मुझे नींद बहुत आ रही थी, थकान थी, लेकिन सब सो चुके थे। फिर मैं रात को ही बनाती हूँ क्योंकि बनाने में ईजी रहता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। मुझे वीडियो ही बनानी, कभी कभी मन करता है वीडियो बनाने की। अभी मैंने कई ऐसी मिठाइयाँ बना रखी हैं बट मैं डाल नहीं पाई हूँ। और तीज से मैं लौट के आई थी, हाथों में मेहंदी तो नहीं लगाई थी, नेल पेंट एंड ये देखिए चूड़ियाँ थी मेरे हाथ में। तो मैंने इसको फिर हल्की आंच में थोड़ा थोड़ा करके हिलाते रही जिससे कि जल ना जाए। फिर मैंने आधा कप के करीब मिल्क पाउडर डाल लिया और इसे फिर हल्की आंच में और चलाती रही। दिन भर मैं तीज के प्रोग्राम में खड़ी रही, वीडियो बनाई मैंने। से आधा के कप के करीब नाप के हाफ भी मलाई डाली मैंने, फिर इसे चलाते रहे। हाँ, मैं आपको बताने वाली थी, हाँ जब मुझे याद है मैं सारे प्रोग्राम में वहाँ पे दिन भर खड़ी रही। फिर शाम को भी मुझे लगता है 1-1.5 घंटे तो मैं झूले के पास भी खड़ी रही। तो वहाँ से आने के, ये देखिए ये आधा से भी कम मैंने कप चीनी का बूरा डाला। चीनी का आइटम मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो मुझे लगा नहीं इस बार मुझे बनाना है। मैंने सोचा कि कल दूसरे दिन जाना था इनको, इस दिन तीज का मेरा प्रोग्राम था। तो मैं रात को बैठ के बनाया, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस बार मीठा वाला आइटम थोड़ा धीरू के लिए भेज देती हूँ, क्योंकि हम जब भी बनाते हैं ना मीठा चीनी मैं कम ही डालती हूँ, गुड़ का ही बनाती हूँ। तो मुझे लगा नहीं इस बार मैं धीरू को बना के भेज देती हूँ। तो फिर इसमें मैंने फटाफट हल्की हल्की आँच में इसको मिलाती गई कि इसे जल ना जाए। फिर देखो तकरीबन ये लग तो रहा है, खुशबू से आ रही है कि ये रेडी हो रहा है। हल्का सा लग तो रहा है, घी छोड़ रहा है, बस सूखा सा लग रहा है मुझे। और इसमें फिर मैंने एक इलायची डाल ली, और इस इलायची को पीसने के लिए मुझे हर वक्त अब मुझे ना एक किसी भी इलायची रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसको पीसने में मुझे इतना टाइम लगा जितना मुझे और पूरी मिठाई में नहीं लगता है। इसका मतलब मैं ना 2 बार ये गलती 2-3 बार ये गलती कर चुकी हूँ और हर बार भूल जा रही हूँ। ये सूखा लग रहा तो मुझे लगा कि इसमें दूध डाल लेती हूँ। हाँ, फिर देखिए मैंने करीब आधे से भी कम, थोड़ा आधा कप तो मुझे लगता डालना ही चाहिए था। फिर मैंने आधा कप इसमें दूध डाला, फिर इसको कि सूखा है तो मुझे क्या डालना चाहिए। फिर दिमाग लगाया, मुझे लगा कि नहीं मिल्क दूध डाल के ही सही रहेगा। तो मुझे चीनी कुछ कम लग रही थी, तो मैं थोड़ी सी चीनी डाली, जबकि मैं चीनी का आइटम मैंने कहा ना मैं बहुत कम बनाती ही नहीं हूँ। तो इस बार मुझे लगा कि हर समय मैं कुछ चीनी का आइटम नहीं भेजती हूँ, तो इस बार मैं इनके हाथ धीरू के लिए थोड़ा चीनी वाला आइटम भेज दूँ। और फिर मैंने रात को अभी तक मतलब ये बनाती रही, मुझे दूध फिर कम लग रहा था, फिर भी मुझे लग नहीं आता कि बध रहा है। फिर मैं दूध पहले आधे कप से भी कम डाला, फिर आधे थोड़ा सा और डाला, इसका मतलब आधा करीब कप
डालना ही चाहिए। तो मुझे ना मैंने आधा कप दूध डाला और इसको मैं फिर से हल्के 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 हाथों से चलाती गई, जिससे कि मुझे लग रहा था कि ना जल ना जाए। तो मैंने फटाफट तैयार किया। बस तकरीबन मुझे लग रहा है कि ये छोड़ रहा है अपना घी ना, तो ये बन गया है। तो मैंने आँच बंद कर लिया और ट्रे में मैंने बटर पेपर बिछा लिया। और फिर इसमें मैंने गरम गरम थोड़ी देर रखा। जो मेरा रेडी था नारियल की जो बर्फ़ी तैयार की थी मैंने, तो मैंने इसमें डाल लिया इसे। मैंने सारा ट्रे में डाल दिया और इसे एक पर इसे लगे कि ये बहुत पतला भी नहीं बनाया जिससे कि बर्फ़ी बन जाए। इससे चाहे तो आप लड्डू बना सकते, चाहे तो बर्फ़ी। मुझे लड्डू बनाने का इतना टाइम नहीं था, रात का टाइम था और काफ़ी देर 12 बजे के बाद, मतलब कि 12 जब बज चुके थे, काफ़ी देर हो गई थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बर्फ़ी बनाने में ज़्यादा इजी रहेगा। लड्डू भी बना सकती थी लेकिन मैं पतला नहीं बनाया मैंने, थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा। बस ये रेडी है, देखने में तो बहुत वाइज अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, ये रेडी कर लिया मैंने। ये रात के 2 करीब बज रहे हैं, सब सो रहे हैं। मैं चिप बोल भी नहीं सकती थी। तो मैं ये बताना चाह रही थी, देखो मंदिर से भी आई थी, मुझे प्राइज़ भी मिला था उस दिन और तीज का प्रोग्राम भी हुआ था, सेलिब्रेशन भी हुआ था। बस मैं फिर चली आई। ये देखिए, चूड़ी से पता चल जाएगा कि मैं ये उस दिन भर मैंने वीडियो एंड तीज का त्यौहार मनाने के बाद जब मैंने मिठाई बनाई तो मैं विक्ट्री का साइन की, मैं जंग जीत गई। तो भैया तीज से आने के बाद मैंने फिर बनाया, क्योंकि तीज से आने के बाद 1-2 पोस्ट डाली मैंने और फिर उसके बाद इसलिए बनाया कि धीरे धीरे उसका भेजना था मुझे नारियल की बर्फ़ी को बनाया। और फिर हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। यूट्यूब बनाना कोई आसान नहीं है, टाइम का पता चलता ही नहीं है और अपने को इतना बिजी रखती हूँ कि जैसे मुझे नींद आ जाए। तो फिर वही कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए जो होती है तो फिर दवा नहीं खानी है, कोशिश करना अपने को बहुत बिजी रखना है, खुश रखना है। तो खुद से दिल से करते हैं। गुड नाइट। ये सुबह का टाइम है, इन्हें जाना था, बहुत जल्दी था। मैं फटाफट उठी, मुझे पता था कि मुझे कटिंग करनी है और क्योंकि मैं वीडियो बनाई हूँ रात को, इन्हें सुबह बहुत जल्दी जाना था। मैंने फटाफट जब तक इनका नाश्ता बनता या कुछ तो नहा रहे थे, मैंने फटाफट मैंने कहा ये वीडियो भी बनानी थी, तो मैंने फटाफट कटिंग कर ली जिससे इन्हें ना पता चले, क्योंकि इनके सामने मैं कोशिश करती हूँ ना करूँ। और देखो हाथ भी टेढ़ा टेढ़ा सा ही देखिए ना कट रहा है। और जब जल्दी होती ना तो फिर और बुरा होता है। ये सुबह उठ के कटिंग, क्योंकि मुझे उसी वक्त करना चाहिए था, मैंने नहीं की। मैंने फटाफट कट की और फिर इसमें एक प्लेट में मैंने निकाल लिया, क्योंकि जल्दबाजी में ना काम ख़राब होता ही है। मुझे ये भी डर था कि कहीं ये देखिए जल्दीबाजी कर रही हूँ तो मुझे लगा कि बर्फ़ी कट ना जाए, तो फिर वो भी ध्यान देना है और जल्दी भी करनी है। मैं नहीं चाहती थी कि ये देखें, ये फिर ये सब अच्छा लगता नहीं है। तो मैं तभी कोशिश करती हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और मैं अकेले करूँ। तो मैंने आज फिर से ये बर्फ़ी मैंने बनाई है, राखी के लिए मैंने भी अभी फिर से बनाई है। ये मेरा तीज के दिन का है। देखिए मैं कह रही हूँ, मैं दिन से लेकर रात तक, यानी कि मैं, आप समझ जाइए कि मैं हर चीज़ शिद्दत से करती हूँ। चाहे मैं खाना बनाने वाला काम हो, चाहे मुझे प्लांट का काम हो, चाहे मेरा योगा वाला हो, चाहे मेरी पूजा हो। पता नहीं क्यों मुझे हर काम में एकदम, ये देखिए पहला मैं हमेशा
सुबह ये मैं भगवान जी के लिए रखती हूँ, एक भगवान जी के लिए, दूसरा मैं पितरों के लिए। मैं कोई भी फल हो या खाना हो या मिठाई हो, कुछ भी चीज़ नहीं आती है। ये देखिए बर्फ़ी तैयार है। इतना टुकड़ा हमने अपने लिए रखा और ये मैंने सारा पैक कर दिया धीरू के लिए, क्योंकि इसमें चीनी है, वो खा सकता है। हमेशा मैं चीनी कम वाला भेजती हूँ या गुड़ वाला। इस बार इसे मैंने थोड़ा चीनी बढ़ा के डाला। आज मैंने राखी के पर्व के उपलक्ष्य में नारियल की मिठाई बनाई है भाइयों के लिए, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। थैंक यू सो मच। आपको पसंद आए तो आप भी शेयर करिए। ये सब हैं, लेकिन कमेंट्स तो कोई नहीं करता, नहीं कोई लाइक करता है। थैंक यू। ये मैंने नारियल की मिठाई आज बनाई, शाम के बाद स्टार्ट किया। 1:30 बज रहे हैं और मैं एडिट भी कर रही हूँ और साथ में ही बना। मैं शुगर है, इसकी वीडियो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई, हल्की फुल्की बनाई है। और दूसरा आइटम मेरा फेवरेट है। अब कल को मेरा फास्ट है पूर्णमासी का। गेहूँ अभी मैंने फ्रिज में डाल दिया। तीनों भाइयों के लिए है जो शुगर नहीं लेते हैं, उनके लिए मैं ड्राई फ्रूट्स का रोल बना रखा है। नहीं, आप खाए जाए, प्रभु के गुण गाए जाए। मेरे लिए अगर ना मेरे पर लाइक करना, कोई कमेंट्स। थैंक यू सो मच।